आने वाले लोगों को लोकतंत्र की इस ताकत के भी दर्शन होंगे। विचारों को लेकर सहमति असहमति हो सकती है, अलग अलग राजनीतिक धाराएं हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबका ध्येय एक ही होता है, देश का विकास। इसलिए ये म्यूजियम सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां, उनके योगदान तक सीमित नहीं है। ये हर विषम परिस्थितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से फले फूले लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती और संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का भी प्रतीक है। साथियों, अपनी विरासत को सहेजना, उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व होता है। अपने स्वतंत्रता आंदोलन, अपने सांस्कृतिक वैभव के तमाम प्रेरक प्रसंगों और प्रेरक व्यक्तित्वों को सामने, जनता जनार्दन के सामने लाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। देश से चोरी हुई मूर्तियां और कलाकृतियों को वापस लाना हो, पुराने म्यूजियम का पुनर्निर्माण हो, नए संग्रहालय बनाना हो, एक बहुत बड़ा अभियान बीते 7-8 वर्षों से लगातार जारी है। और इन प्रयासों के पीछे एक और बड़ा मकसद है। जब हमारी नौजवान पीढ़ी ये जीवन प्रतीक देखती है तो उसे तथ्य का भी बोध होता है और सत्य का भी बोध होता है। जब कोई जलियांवाला बाग स्मारक को देखता है तो उसे उस आजादी के महत्व का पता चलता है, जिसका वो आज आनंद ले रहा है। जब कोई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देखता है तो उन्हें पता चलता है कि आजादी के लड़ाई में दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों ने कैसे हर क्षेत्र का योगदान रहा, हर वर्ग ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। जब कोई क्रांतिकारियों पर बने संग्रहालय को देखता है तो उन्हें एहसास होता है कि देश के लिए बलिदान होने का मतलब क्या होता है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हां, दिल्ली में हमने बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थली अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण करवाया है। बाबा साहब आंबेडकर के जो पंच तीर्थ विकसित किए गए हैं वो सामाजिक न्याय और अटूट राष्ट्र निष्ठा के लिए प्रेरणा के केंद्र है। साथियों, यह प्रधानमंत्री संग्रहालय भी लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्रियों की विरासत को प्रदर्शित करके सबका प्रयास की भावना का उत्सव मनाता है। इसका जो लोगो है उस पर भी आप सबका जरूर ध्यान होगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोगो कुछ इस तरह का है कि उसमें कोटि कोटि भारतीयों के हाथ चक्र को थामे हुए हैं। ये चक्र 24 घंटे निरंतरता का प्रतीक है, समृद्धि के संकल्प के लिए परिश्रम का प्रतीक है। यही वो प्रण है, यही तो वो चेतना है, यही वो ताकत है जो आने वाले 25 वर्षों में भारत के विकास को परिभाषित करने वाली है। साथियों, भारत के इतिहास की महानता से, भारत के समृद्धि काल से हम सभी परिचित रहे हैं। हमें इसका हमेशा बहुत गर्व भी रहा है। भारत की विरासत से और भारत के वर्तमान से विश्व सही रूप में परिचित हो, ये भी उतना ही आवश्यक है। आज जब
एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। विश्व भारत को एक आशा और विश्वास भरी नजरों से देख रहा है, तो भारत को भी हर पल नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। और ऐसे समय में आजादी के बाद के ये 75 वर्ष, भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय हमें निरंतर प्रेरणा देगा। ये संग्रहालय हमारे भीतर भारत के लिए बड़े संकल्पों का बीज बोने का सामर्थ्य रखता है। ये संग्रहालय भारत के भविष्य को बनाने वाले युवाओं में कुछ कर गुजरने की भावना पैदा करेगा। आने वाले समय में यहां जो भी नाम जुड़ेंगे, उनके जो भी काम जुड़ेंगे, उनमें हम सभी एक विकसित भारत के सपने को साकार होने का सुकून ढूंढ पाएंगे। इसके लिए आज मेहनत करने का समय है। आजादी का यह अमृतकाल एकजुट, एकनिष्ठ प्रयासों का है। देशवासियों से मेरा आग्रह है कि आप खुद भी आएं और अपने बच्चों को भी इस म्यूजियम का दर्शन कराने जरूर लाएं। इसी आमंत्रण के साथ, इसी आग्रह के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके संदेश का और देशवासियों को ये नायाब सौगात देने का। इतिहास का अवलोकन करते हुए आज इतिहास रचा गया है।